साथियों नमस्कार। मैं पायलट पीयूष आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिस जारी कर दिया है रिक्रूटमेंट के लिए। पोस्ट उम्मीद से बहुत कम आई है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, डिपार्टमेंट को कितनी रिक्रूटमेंट है वो उनका मैटर है, उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। वैसे आप लोग ट्विटर वगैरह कर सकते हो वैकेंसी इंक्रीज़ करने के लिए कोचिंग वाले मिलके। बाकी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की बहुत ज़्यादा क्रेज़िस चल रही है अभी इस टाइम पे। पोस्ट बहुत ज़्यादा आनी चाहिए थी, लगभग 15,000 20,000 के आसपास पोस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन पता ही नहीं 5,000 6,000 के आसपास पोस्ट निकाली है अभी रेलवे ने। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है 5 साल बाद मिली है, उसको अपन को ग्रैब करना है अच्छे से। और इसमें जो अपना क्वालिफ़िकेशन है वो ITI डिप्लोमा बीटेक तीनों अलाउ है। मेडिकल A1 स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। A1 मेडिकल ही आपको फिट कराएगा मेडिकल में, बाकी और मेडिकल नॉर्मल होता है, उस पर अपन कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है, अभी जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना 2018 के बाद 2024 आ गया भाई साहब, 5 साल 6 साल हो गए लगभग, और 2 साल प्रोसेस में जाएंगे इसके में। प्री मेंस लगेगा, उसके बाद में अपना CBAT मतलब जो अपन साइको टेस्ट बोलते हैं वो लगेगा, साइको के बाद में फिर मेडिकल, मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जाके फाइनल लिस्ट होती है, फिर डिवीज़न वगैरह अलॉट होते हैं। तो 2 साल आराम से जाएगा, प्री में ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए आप तैयारी में लग जाएँ। मैथ रीजनिंग को फोड़ डालें अच्छी तरीके से, बिगर मैथ रीजनिंग सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और आपको पता है कि 2018 की भर्ती से, 18 क्या शायद 16 की भर्ती से इसमें बीटेक वालों को अलाउ कर दिया था। मैं खुद भी उसी भर्ती में लगा हुआ हूँ इसमें। तो कंपटीशन हाई होने वाला है, और ख़ासतौर पर मेरे जो ITI वाले फ्रेंड्स हैं वो विशेष कर ध्यान रखें, कंपटीशन आपका बीटेक वालों से होने वाला है। तो मैथ रीजनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी, सॉलिड वाली। फिर साइंस में अपना बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। आजकल ये अकबर बाबर हुमायूं आना बंद हो गए हैं। ठीक है, आते हैं तो 2 4 क्वेश्चन आते हैं, उनको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही मेहनत करनी है तो आप साइंस वाले पोर्शन पे ज़्यादा मेहनत करें, करंट अफेयर्स पे करें। अगर TCS ने पेपर कराया तो करंट अफेयर भर भर के पूछेगी, ये पक्का है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली है, 5,900 पोस्ट भी काफ़ी हैं। वैसे तो बहुत कम है 5 साल के हिसाब से, तो अगर आप पर ईयर का एवरेज निकालो तो 1,000 पोस्ट का ही आ रहा है, बहुत कम है। जबकि अभी रेलवे में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम वर्किंग करते हैं, हमको पता है क्रू शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वैकेंसी अच्छी खासी आनी चाहिए थी, पर कुछ नहीं, जितनी आई है उतनी में अभी आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से मेहनत करें, लगे रहिए। TCS ने पेपर कराया तो 6 महीने के अंदर पेपर लग जाएगा इसका, प्री का 101%, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेहनत में लग जाएं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना है। मैं एक आपसे स्पेशल बात बोलना चाहूँगा, जो भी फ्रेंड है वो कहीं भी इधर उधर किसी की सलाह में भटके नहीं। ठीक है, कि वहाँ से फॉर्म भर दो, वहाँ से फॉर्म भर दो, वहाँ की कट ऑफ कम जाती है, वहाँ की कट ऑफ कम जाती है। कोचिंग वाले पहले पेपर लगने से पहले ही आपको पता है कट ऑफ बताने लग जाते हैं कि यहाँ की इतनी कट ऑफ, यहाँ की इतनी कट ऑफ। कट ऑफ का कोई पहले से कैसे बता सकता है? जब तक पेपर लगेगा नहीं, उसमें बच्चे कैसे बैठे हैं, बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट क्या है, ये सब कुछ अनडिफाइंड चीज़ें होती हैं। तो कट ऑफ को लेकर आप कभी भी डाइवर्ट नहीं हो। और मेरा कहना तो यही है, आपके होम टाउन के नज़दीक जो भी आरआरबी पड़ती है, आप केवल और केवल उसी आरआरबी से फॉर्म भरें, वरना भाई साहब भटकते रहोगे इधर उधर। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब मान लीजिए कोई राजस्थान का बच्चा है, उसने फॉर्म भर दिया साउथ से, ठीक है, और उसका सिलेक्शन भी हो गया, भाई साहब घर आने के लिए 5 बार सोचना पड़ेगा आपको कि घर चलूँ कि नहीं चलूँ। 3 दिन में आगे पहुँचोगे, 3 दिन की छुट्टी आने में ख़त्म, 3 दिन की छुट्टी जाने में ख़त्म। ठीक है, 1 वीक की छुट्टी तो आपकी आने जाने में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें, होम टाउन के नज़दीक जो भी आरआरबी है आप उसी से फॉर्म भरें। क्योंकि अभी बहुत फ्रेंड बेरोज़गारी में होंगे, जब हम भी थे तो ऐसा ही सोचते थे कि बस नौकरी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए हम कर लेंगे। लेकिन नौकरी मिलने के बाद आदमी को लगता है कि अपन गलत फंस गए, यहाँ पे घर के पास नौकरी होनी चाहिए थी। तो मेरा पर्सनली सजेशन यही है कि आप अपने अपने घर के पास जो भी आरआरबी है वो भरें। और आपको और कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, आपको जानकारी दी जाएगी। अभी मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्य कर रहा हूँ रेलवे में ही, इसलिए आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल
उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।